अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। दुनिया भर में सेहत के हुकाम ऐसे इक़दामात पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं कि कोरोना वायरस को फैलने से कैसे रोका जाए। 40 से ज्यादा मुल्कों में कम से कम 82,000 लोग इस वबा से मुतासिर हुए हैं, जिसका आगाज चीन से हुआ था। पाकिस्तान में 2 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद हंगामी हालत नाफिज करते हुए ईरान के साथ बराह रास्त परवाजों को मुअत्तल कर दिया गया है। वबा के फैलने के खदशात के पेश नजर सऊदी हुकूमत ने भी उम्रा ज़ायरीन के मुल्क में दाखिले पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी है और सदर ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका में कोरोना वायरस फैलने का खदशा बहुत कम है, लेकिन अमेरिकी आवाम की सेहत और तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। और पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 2 केसेस रिपोर्ट होने के बाद मुल्क में मास्क की किल्लत पैदा हो गई है। दिल्ली के शिमाल मशरक़ी इलाकों में 4 रोज के पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद जुमेरात को निस्बतन अमन कायम रहा, लेकिन कशीदगी अभी भी बरकरार है और 19 साल की तवील लड़ाई और हजारहा जानों के ज़िया के बाद उम्मीद है कि अफगानिस्तान की जंग का बिलाखिर खात्मा हो जाएगा। और अमेरिका के वस्त मगरबी रियासत विस्कॉन्सिन के शहर मिल्वाकी में एक मुसल्लह शख्स ने बुध के रोज फायरिंग करके 5 अफराद को हलाक कर दिया है। और पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफगान मुफाहिमती अमल में अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए पाकिस्तान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। लाहौर हाई कोर्ट में रवा साल औरत मार्च रोकने के लिए दायर दरखास्त पर समाअत के दौरान अदालत ने कहा है कि आजादी इजहार राय पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। ये थी शह सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। दुनिया भर में सेहत के हुकाम ऐसे इक़दामात पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं कि कोरोना वायरस को फैलने से कैसे रोका जाए। 40 से ज्यादा मुल्कों में कम से कम 82,000 लोग इस वबा से मुतासिर हो चुके हैं, जिसका आगाज चीन से हुआ था। आलमी इदारा सेहत अभी तक इस बात का जायजा ले रहा है कि क्या कोरोना वायरस को एक आलमगीर वबा करार दिया जाए या नहीं। और अमेरिका ने जनूबी कोरिया के साथ अपनी जंगी मशक़ें रोक दी हैं। बुध के रोज अमेरिका ने जनूबी कोरिया के लिए एक नया सफरी इंतबाह जारी किया है। वहां पर मजीद 334 नए केसेस की तस्दीक हुई है और अब वहां इस मरज के शिकार लोगों की तादाद 1595 हो गई है। आलमी इदारे सेहत के सरबराह ने कहा है कि हुकूमतों को चाहिए कि वो मुस्तैद रहें और हर तरह के हंगामी हालात से निमटने के लिए तैयार रहें। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन ने जुमेरात के रोज कहा है कि इस तरह की तमाम अलामात मौजूद हैं जिनकी रोशनी में कहा जा सकता है कि कोरोना वायरस एक आलमगीर वबा बन चुका है। सदर ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका में कोरोना वायरस फैलने का खदशा बहुत ही कम है, लेकिन अमेरिकी अवाम की सेहत और तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है और किसी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए बड़ी तादाद में मास्क ऑर्डर कर दिए गए हैं। उन्होंने व्हाइट हाउस में होने वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अमेरिकी हुकूमत अमेरिकी अवाम को कोरोना वायरस की सूरत हाल से लम्हा ब लम्हा बाखबर रखेगी। सदर ट्रंप ने कोरोना वायरस पर काबू पाने की कोशिशों का काम नायब सदर माइक पेंस के हवाले कर दिया है, जो डॉक्टरों साइंसदानों की इस टीम के साथ काम करेंगे जो कोरोना वायरस पर काबू पाने में काम कर रही है। उनका कहना था कि हम कोरोना वायरस की वैक्सीन काफी जल्द तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसके क्लिनिकल ट्रायल शुरू होने में चंद माह, जबकि वैक्सीन की दस्तयाबी में 1 साल तक का वक्त लग सकता है। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि वो कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए फंड्स में इजाफा करने पर डेमोक्रेटिक पार्टी के अरकान के साथ काम करने को तैयार हैं। कोरोना वायरस फैलने के खदशात के पेश नजर सऊदी हुकूमत ने उम्रा ज़ायरीन के मुल्क में दाखिले पर
आर्जी पाबंदी आयद कर दी है। फ्रांसीसी खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक सऊदी वजारत खारजा का कहना है कि उनके तमाम अफराद के वीजे मनसूख कर दिए गए हैं जिन्हें उम्रे की अदायगी की गरज से मक्का और मदीना आना था। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासरा मुल्कों के शहरियों के सियाहती वीजा पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 2 केसेस रिपोर्ट होने के बाद मुल्क में मास्क की किल्लत पैदा हो गई है, जबकि हुकूमत ने भी तस्दीक की है कि मास्क की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए उसकी बरामद पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पाकिस्तान ने बुध की शब बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक की कि ईरान से आने वाले 2 शहरियों में कोरोना वायरस पाया गया, जबकि इससे कबल ईरान से मुत्तसिल बलूचिस्तान के अजला में हंगामी इक़दाम किए गए थे। चीन के शहर वुहान से फैलने वाला कोरोना वायरस दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों तक पहुंच चुका है और मजमूई तौर पर दुनिया भर में इस वायरस से लगभग 3000 अफराद हलाक और 1 लाख से जायद मुतासिर हुए हैं। 19 साल की तवील लड़ाई और हजारहा जानों के ज़िया के बाद उम्मीद है कि अफगानिस्तान की जंग का बिलाखिर खात्मा हो जाएगा। अभी तक तमाम फरीक जंगबंदी का एहतराम कर रहे हैं, लेकिन हमारी वॉइस ऑफ अमेरिका की साथी आयशा तंजीम के मुताबिक खतरा है कि अंदरूनी सियासी बहरान इस अमल को पटड़ी से उतार सकता है। इस बारे में तफसीली रिपोर्ट कुछ देर के बाद पेश की जाएगी। अमेरिका की वस्त मगरबी रियासत विस्कॉन्सिन के शहर मिल्वाकी में एक मुसल्लह शख्स ने बुध के रोज शराब की एक भट्टी में गोलियां चलाकर 5 अफराद को हलाक कर दिया है और फिर खुद को भी मार लिया। पुलिस ने बताया कि ये 51 साला शख्स था, लेकिन उसका नाम और मरने वालों के नाम जाहिर नहीं किए गए हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने रवां साल औरत मार्च रोकने के लिए दायर दरखास्त पर समाअत के दौरान अदालत ने कहा है कि आजादी इजहार राय पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मामून रशीद की अदालत में दरखास्त पर समाअत हुई। दरखास्त गुजार असहर सिद्दीक ने औरत मार्च पर पाबंदी के हक में, जबकि हिना जिलानी एडवोकेट ने मुखालिफत में दलाइल दिए। दौरान समाअत डायरेक्टर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अब्दुल रब चौधरी और DIG ऑपरेशंस लाहौर पुलिस राय बाबर भी अदालत में पेश हुए। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफगान मुफाहमती अमल में अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए पाकिस्तान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है, जिसके इतराफ में पाकिस्तान को मुदाखलतकार के बजाय सहूलतकार तस्लीम किया जा रहा है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आजम इमरान खान जुमेरात को कतर के एक रोजा सरकारी दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो अमीर कतर के साथ अफगान मुफाहमत के हवाले से तबादला ख्याल करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह किया कि वजीर आजम 29 फरवरी को अफगान मुफाहमत के हवाले से होने वाले मुआहदे की तकरीब में शरीक नहीं होंगे, अलबत्ता वो बतौर वजीर खारजा इस मौके पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। ख्याल रहे कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान 29 फरवरी को दोहा में अमन मुआहदे पर दस्तखत होने वाले हैं, जिसके लिए कतर ने पाकिस्तान को शिरकत की दावत दे रखी है। वजीर खारजा का कहना था कि पाकिस्तान ने 2 टोक फैसला किया था कि अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी है और इसी बिना पर सदारती इंतखाबात में हमारा कोई पसंदीदा उम्मीदवार नहीं था। पेशावर हाईकोर्ट ने कलअदम तहरीक तालिबान के साबिक तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान की सिक्योरिटी के इदारों की तहवील से फरार पर तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली है। अदालत ने तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करते हुए विफाक और सूबाई हुकूमतों को नोटिस जारी किए हैं। पेशावर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जुमेरात को केस की समाअत की। अदालत में तौहीन अदालत की दरखास्त सानिहाए आर्मी पब्लिक स्कूल में हलाक होने वाले बच्चों के लवाहिकीन ने दायर की थी। और पाकिस्तान सुपर लीग का 9वां मैच जुमेरात को इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला जा रहा है। दोनों टीमें रवां PSL के इफ्तिताही मैच के बाद दोबारा एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आएंगी। इफ्तिताही मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 3 विकेटों से जीतकर अपने नाम कर लिया था, लिहाजा आज इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोशिश होगी कि वो ग्लैडिएटर्स से हार का बदला ले सकें। इस बारे में हम अपने साथी असद हसन से
इस शो के इख्तिताम पर यानी तकरीबन 7:55 पर गुफ्तगू करेंगे जो पाकिस्तान का वक्त होगा। तो हमारे साथ रहिएगा। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा। कैमरामैन फवाद इलियास के साथ हम फेसबुक लाइव से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।